हेलो दोस्तों, अभी हम ऊटी से वायनाड की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली मैंने अपनी जर्नी बेंगलोर से स्टार्ट की थी। 2 दिन ऊटी में रहने के बाद वायनाड की तरफ निकले हैं। वायनाड जाने के लिए डायरेक्ट आपको कोई बस नहीं मिलती है, तो आपको पर्सनल कैब ही बुक करनी पड़ती है। कैब वाले आपको अराउंड 3000 टू 4000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अभी हम अपने रिजॉर्ट की तरफ निकल दिए हैं और बीच में जो भी आएगा उसे देखते हुए रिजॉर्ट जाएंगे। ऊटी से वायनाड के रास्ते में एक व्यू पॉइंट है, लिटिल रॉक व्यू पॉइंट। तो अभी हम वहीं पे रुके हुए हैं और अभी हम चलकर लिटिल रॉक व्यू पॉइंट तक जाने वाले हैं, जो कि वहाँ से आपको बाकी एरिया जो आसपास का की लोकेलिटी है जो रहती है, और तो एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है और फ़ोटो पॉइंट भी है, अच्छा पिक्चर ले सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी चल के जाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पर भी आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा और आपको कैमरे के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अभी हमने टिकट ले लिए, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मेन रोड से टॉप तक जाने में लगभग 700 मीटर की दूरी है और आपको यहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ मिलेगा और वार्निंग साइन बोर्ड। ये एलिफेंट कॉरिडोर में आता है, तो हाथी आते जाते रहते हैं, तो उनसे सावधान रहने के लिए वार्निंग साइन बोर्ड लगा रखा हुआ है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। बट बेसिकली हमें तो नहीं दिखा, तो भाई लोग, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारी तो सांस फूलने लगी। ओके, तो हम टॉप पर पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं। क्या व्यू है भाई, ये यार हमें अंदाज़ा नहीं था इसका, पर सही जगह आ गए, बहुत सही है। व्हाट अ व्यू, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, पर बहुत ऊपर है हम लोग यहाँ पे, क्या सही व्यू है। तो सामने की तरफ कुछ गांव है, सिटी भी बोल सकते हैं, पता नहीं, पर रहते हैं लोग वहाँ पे। और ये देखिए कितना ऊपर है। दिस इज़ नीडल रॉक व्यू पॉइंट। तो हमारा रुकना अच्छा रहा और यहाँ पे आना तो काफ़ी सही है, बढ़िया रहा। 700 मीटर चल के आए हैं, पर अच्छा है, इट्स वर्थ इट। आहा, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पे रुकना सही होगा और आना चाहिए आप। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ के बाद वायनाड की तरफ निकलते हैं। ये
तो पहुंच गए हैं रिजॉर्ट, वैत्री विलेज रिजॉर्ट। चलिए देखते हैं कितने अंदर है भाई ये। सही है यार, काफ़ी ग्रीनरी है। ओके, तो हम जाएंगे रिसेप्शन पर। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 बजे चेक इन करना पड़ता है और चेकआउट टाइम 12 बजे का है। तो 2 बजे के पहले आपको चेक इन नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से ही आपको आना चाहिए। तो चलिए रूम देखते हैं। नॉर्मल सा ही रूम है और हमने नॉर्मल रूम बुक किया था। आपको यहाँ पे प्राइवेट विलास मिलेंगे विथ प्राइवेट पूल, बहुत सारे ऑप्शंस है। सेलिब्रिटी पूल विला है, अलग अलग है। तो हमने नॉर्मल सा बुक किया था क्योंकि हमारा टारगेट वायनाड घूमना था, बट साथ में हम ये भी देखना चाहते थे कि यहाँ के रिजॉर्ट वगैरह कैसे हैं, तो उसके लिए हमने ये बुक किया है। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, रूम स्पेसियस है और वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छी कंडीशन पे है। तो बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। यहाँ से सही है, ग्रीनरी बहुत सारी है, पर एक है कि यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो आपके कपड़े वगैरह फाड़ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो आपको कभी भी विंडो खोल के बाहर नहीं जाना चाहिए। इन रूम डाइनिंग अवेलेबल है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा आपको डिनर और लंच भी आप ले सकते हैं। आपको पर्सनल कुछ खाना है तो वो भी ऑप्शंस है, या बाहर भी आप जाके खा सकते हैं। ओके, तो हम तैयार हुए थे निकलने के लिए और ये देखिए बारिश हो रही है तगड़ी वाली। तो देखते हैं कि हम आज कुछ घूम पाएंगे या फिर हमें रूम में ही रहना पड़ेगा। वाह, बारिश तो सही हो रही है यार। देखते हैं कितनी देर चलता है। तो हम लोग अभी इसको लंच बोलेंगे, डिनर बोलेंगे, स्नैक्स बोलेंगे, पता नहीं, क्योंकि हम लंच जो है शाम को 5 बजे कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट, वैत्री विलेज रिजॉर्ट। अब एक्सप्लोर करेंगे, अंदर बहुत कुछ था, बारिश हो गई तो टाइम मिला नहीं। यहाँ पे भी है, खा सकते थे नाश्ता फिश, वैत्री हॉराइजन। हम आगे जाते हैं। डू नॉट लिटर। मंकी है यहाँ पे। ये है, साइकिलिंग कर सकते हो यहाँ पे, साइकिल वगैरह है। क्रिकेट का बैट वगैरह भी रखा हुआ है इन्होंने। किड्स प्ले एरिया है यहाँ पे। थोड़े सामान है बच्चों के खेलने के लिए, मड हाउस, और ये नॉर्मल ही है। बोट रेस्टोरेंट। ओके, तो ये कॉमन स्विमिंग पूल एरिया है जहाँ पे आपको स्विमिंग कर सकते हो, पर उसके लिए आपके पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना मैंडेटरी है। तो फ़िलहाल हम तो लेके नहीं आए स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो ओके,
तो हम आपको अलग अलग टूर, ये फिश स्पा पर अभी बंद हो रखा है, ये बारिश हो गई है। और ओके, तो शाम हो गई है, तो बाहर तो अंधेरा है, तो बाहर का एरिया हम अभी आज नहीं कवर कर पाएंगे, कल सुबह कवर करते हैं। तो अभी चलते हैं रिज़ॉर्ट के अंदर, जहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह हैं और बुफे है डिनर। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। यहाँ तो अलग ही माहौल है। यहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं, कैरम है, टीटी है, फुटबॉल है, तो खेल सकते हैं। ओके, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है, और जिस हिसाब का ब्रेकफास्ट है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट का बुफे होता है, तो चलिए दबा के खाते हैं, पहले बताते हैं कैसा है खाना। बुफे में बहुत सारे ऑप्शन हैं ब्रेकफास्ट के, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, उसके अलावा आपको मतलब मल्टीपल ऑप्शन है, जूस है, फ्रूट्स है, तो आप कुछ भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा है। तो ब्रेकफास्ट आई विल रिकमेंड कि आपको करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद चलो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई करते हैं। चलो भैया, खेलने कूदने के बाद हम चलते हैं, कल की बची हुए जो प्लेसेस थे वो कवर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, प्राइवेट पूल्स, प्राइवेट विलाज, और उसके बाद स्विमिंग पूल है, कॉमन स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी पूल्स है, और बोट रेस्टोरेंट है, जिप लाइनिंग का ऑप्शन है, फिश स्पा है। उसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
वेत्री रिज़ॉर्ट के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से बुक करके देख भी सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट स्केच बनवाना है तो आप यहाँ से बनवा सकते हो, पर उसके लिए आपको 500 चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे कॉमन स्विमिंग पूल है जो हमने कल देखा था, पर उस टाइम पे अंधेरा था। तो यहाँ से देखते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये जिप लाइनिंग के लिए है, और इधर नीचे साइड में स्विमिंग पूल है। तो चलो स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। तो ये है। ब्रिज के नीचे एक नहर टाइप की है, तो पानी रहता है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल सूखा हुआ है, तो इसमें बोटिंग का भी ऑप्शन रहता है, और फ़िलहाल नहीं था अभी। और आगे के साइड में आपको एक इन्फिनिटी पूल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें लगातार पानी बहता रहता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इन्फिनिटी पूल क्या है। तो ये है इन्फिनिटी पूल। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पानी लगातार बह रहा है। कोई पानी की टंकी वगैरह यूज़ की होगी इन्होंने। इन्फिनिटी पूल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पानी हमेशा रहता है, उसमें बहता रहता है। तो काफ़ी ग्रीन है। और ये सामने देखिएगा जिप लाइन का ऑप्शन यहाँ से चलता है। तो अभी हम लोग आए थे तो बारिश हो गई थी, इसकी वजह से जिप लाइनिंग बंद है। तो आगे के साइड में भी जा सकते हैं, ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है। तो काफ़ी बड़ा है, रिजॉर्ट है, तो आप यहाँ पे आके थोड़ा चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक फैमिली वैकेशन के टाइप में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो पार्ट 2 में है, जब हम यहाँ से वायनाड की उस प्लेसेस बनासुरा डैम वगैरह घूमने गए थे। तो आप उसको देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे ही वीडियो का लिंक है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।